यही तो स्वर्ग है। मालती शिरसि जृंभणम मुखे चंदनम वपुषि कुंडक माविलम वक्षसि प्रियतमा मदालसा स्वर्ग एव परिशिष्ट आगमः। भावार्थ: मस्तक पर विकसित मालती पुष्पमाला, शरीर पर केसर मिले चंदन का लेप, प्रियतम से मिलन के उपरांत मदमर्दन के कारण उत्पन्न आलस्य, प्रियतमा की मूंदी आंखें, इन सब का संगम ही तो स्वर्ग है। शास्त्र वर्णित स्वर्ग भला जीवित दशा में किसने देखा है? उसका वर्णन तो केवल शास्त्रों तक ही सीमित है। व्याख्या: मस्तक केसों में उलझी हुई मालती की पुष्पमाला, शरीर पर केसर मिले चंदन का लेप और प्रियतम द्वारा भोगी हुई युवती थकावट के कारण आलस्य से भर जाती है और उसकी आंखें मुंद जाती है। ऐसे आलस्य श्रम से चूर मदमर्दित नव यौवना का यह विभिन्न रूपी संगम ही तो साक्षात स्वर्ग है। जिस स्वर्ग का वर्णन शास्त्रों में किया गया है वह केवल शास्त्रों तक ही सीमित है। उस स्वर्ग को भला किसने देखा है? वह स्वर्ग तो मरने के बाद ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। यह साक्षात स्वर्ग तो स्वयं प्राप्त है। अतएव कवि की कल्पना में यही वास्तविकता है जो यौवन काल में देखने को मिलती है और इसे देखने के लिए किसी प्रकार का पुण्य नहीं करना पड़ता। यह केवल एक सुंदर नव यौवना के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी चतुर है नार। प्रांग माँ मेति मनाग नागतरसम जाताभिलाषानम ततः सवृढ़म तदनु शलोथुद्यतनुमनु प्रत्यस्त धैर्यं पुनः प्रेमार्ध स्पृहणीयनि भ्रर रह क्रीडा प्रगलरम ततो निशंग गविकर्षणाधिक सुख रम्यम कुल स्त्री रतम। भावार्थ: प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा नहीं गत आदि शब्दों द्वारा अनुराग न उत्पन्न करने वाला व्यवहार, फिर अभिलाषा करना, थोड़ा लजाना, फिर शरीर ढीला छोड़ना, धैर्य नष्ट करना, फिर प्रेमपूर्ण क्रीड़ा करना, उसके बाद प्रचंड वेग से शरीर के अंग अंग का मर्दन कराने के लिए घोर निर्लजता। सचमुच बड़ी चतुर है नार। व्याख्या: पहले तो ना करना, प्रेम ना दिखाना, फिर मिलन की इच्छा करना और लजा जाना, कोई विरोध न कर शरीर को ढीला छोड़ देना, फिर पुरुष का धैर्य समाप्त कर देना, तब प्रेमपूर्ण क्रीड़ा करना, बाद में अत्यंत प्रचंड वेग से शरीर मर्दन की इच्छा रख घोर निर्लज बन जाना। सचमुच नारी बड़ी चतुर होती है। भाग्यशाली है वह। उर्वशी निपति तानाम स्त्रस्तस धमी मलकाना मुकुलित नयनानाम किंचु दुनमी मिलितानाम उपरि सुरत खेद स्वनिग गंड स्थलाना मधुर मधु वधुनाम भाग्यवनत पिबंती। भावार्थ: रमन के समय पुरुष पर आरूढ़ होने वाली, फिर ढीली पर अपने केश संवारती, आंखें बंद करके पुरुष को आमंत्रण देने वाली और अधखुली आंखों से उसकी क्रीड़ा देखने वाली, फिर पुरुष द्वारा थका दिए जाने के कारण पसीने से भीग गई युव सुंदरी के अधर रस का जो पान कर पाता है वह भाग्यशाली है। व्याख्या: सचमुच वह पुरुष भाग्यशाली है जिस पर काम क्रीड़ा के समय सुंदरी आरूढ़ होती है, फिर ढीली पड़कर केस संवारती, आंखें बंद कर पुरुष को निमंत्रण देती है, अधखुली आंखों से उसकी क्रीड़ा को देखती है, फिर पुरुष द्वारा थका दिए जाने पर पसीने पसीने हो जाती है, फिर उसके अधरों का जो पान करता है वह वास्तव में भाग्यशाली है। बिरले भाग्यवान पुरुष ही इस प्रकार किसी सुंदरी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। कामदेव का पुरुषार्थ: आमीलित नयनानाम यह सुरत रसो नु संविदम भाति मिथुने मिंथो व धारी तमवि तथदिमिदमेव कामानि वहनम। भावार्थ: सुख के समय थोड़ा थोड़ा आंखों को मूंद कर जिस सुख का अनुभव दो युवा प्रेमियों का होता है वह वास्तव में कामदेव का पुरुषार्थ है। व्याख्या: यह कामदेव का ही पुरुषार्थ है कि यौन क्रीड़ा के समय थोड़ी थोड़ी आंखें मूंद कर प्रेमी प्रेमिका अवर्णनीय सुख का अनुभव करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही यह मानते हैं कि कामदेव के पुरुषार्थ के कारण ही उन्हें ऐसा सुख प्राप्त होता है।